हम लोग उसे बड़े भागों वाला कहते हैं जिसके पास बहुत धन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या उसे बड़े भागों वाला कहते हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं इसके कि इसके घर में बहुत सारे पुत्रों ने जन्म लिया है, इसका परिवार बड़ा है, उसका कारोबार बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, उसका ओहदा बड़ा है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक कहते हैं नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य उसके, क्लियर कट कह दिया यहाँ पे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, कहते मेरी नज़रों में सबसे बड़े भाग्य उसके जो गुरु की शरण में आके सत्संगत में आकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के चरणों में आके पढ़ गया, जिसे सत्संगत में बैठकर आनंद आने लगा, जिसका मन सत्संग में जुड़ गया, उससे बड़े भाग्य किसी के हो ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को मिलो, किसी के साथ बैठो तो उसकी बातें सुनो तो मन करता है बिजनेस बढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की संगत में बैठो तो मन करता है कि जैसी संगत में बैठो वैसी रंगत होने लग जाती है। जिसकी भी संगत में बैठोगे, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी संगत में बैठोगे, जैसे उसके विचार होंगे आपके मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। पर पातशाह कहते हैं कि जिसे मिलकर, जिसकी संगत करके प्रभु याद आ जाए, उसे सत्संग कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल ये सत्संग नहीं है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में आके हम बैठे, ये सत्संग है, उत्तम सत्संग है। पर कहीं चार दोस्त मिले, दो मित्र मिले, बात प्रभु की हो रही हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में अकेले बैठे हो, मोबाइल लेकर बैठे हो, फालतू चीज़ें देख रहे हो, सत्संग नहीं। कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो किसी महापुरुष के, सत्संग है। कोई किताब पढ़ रहे हो जिससे गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़े, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट कह दिया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको। जहाँ पर नाम की बात हो रही है वो सत्संग है, और जहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के साथ बैठेंगे, लेबल लग जाएगा शराबी का, चाहे पी रहे हो चाहे नहीं पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेबल की कीमत होती है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जुआरी के साथ बैठेंगे, चाहे ना खेले, लोग गुजरने वाले कहेंगे ये भी जुआरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके बैठेंगे, लेबल लग जाएगा सत्संगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा लेबल है। सत्संगी लोग विश्वास करने लग जाते हैं। जो संगत में अमृत लौट के आते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए कई लोग करप्ट लोग, कई लोग फरेबी लोग, चीटर्स यहाँ पे स्पेशली आते हैं कि लोगों का विश्वास जीत जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु उनका भी भला करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में एक पॉइंट यहाँ पे दास बता दें, बहुत कीमती है, समझ में आ जाए तो। हम अक्सर उंगली उठाते कि फलाने ने मुझसे धोखा कर दिया, मैंने ब्याज पे पैसे दिए वापस नहीं दिए, मैंने इन्वेस्टमेंट, मुझे कहा कि बिजनेस करेंगे मिलके बड़ी कमाई होगी और मैंने पैसे लगाए, फिर वो धोखा दे के भाग गया। असल में अगर बहुत ध्यान से आप विचार करेंगे, हमें लूटता है हमारा लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाला कोई हमें लूटती है हमारी लालच, हमारा लोभ। हम लालची बन जाते हैं, कोई स्कीम निकालते हैं, हर साल न्यूज़ आती है कि फलाना भाग गया, फलाना भाग गया। स्कीम निकालते हैं, इतने लगाओ इतने मिलेंगे, हम जाते हैं देने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच वश होकर, और फिर कहते कि फलाने ने लूट लिया। नहीं, लूटता हमारा अपना लोभ है।
ये कृष्ण जी कहते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई, बात चल रही है सत्संगत की। पातशाह कहते हैं, कितनी प्यारी बात है, और शब्द के थोड़े से और समझ लें। धन धन भाग तिन भगत जना, उन भक्तों के भाग्य बड़े हैं। किसके? जो हर नामा हर मुख कहते हैं, जो नाम जपते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भाग्य हैं उनके जो नाम जपते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना गुरु अमरदास जी क्या कहना चाहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सरवणी सुनते हैं, जो अपने कानों से नाम को सुनते हैं। इसके ऊपर पूरा प्रकरण लिया था कि कानों से सुनना क्या होता है। हम गाते हैं, सुनते नहीं हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुरत जुड़ जाए शब्द से, कानों से भीतर आवाज़ चली जाए, तो संत की पदवी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सरवणी सुनते हैं। कई बार श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, अचानक ध्यान आता ख़त्म हो गया, क्योंकि कान सुन नहीं रहे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें पढ़ रही हैं, रसना बोल भी रही है, कान सुन नहीं रहे। जिस दिन रसना सुरत और कान एक हो गए, संत की पदवी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिन साध जना, हर कीर्तन गाय गुणी जन बनते हैं। वो साधु धन हैं जो उसका कीर्तन करते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना गुरुमुखा, जो गुर सिख लय मन जिनते हैं। वो गुरुमुख धन है, गुरुमुख होते ही वो हैं जो अपने मन को जीत ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुर सिख ले, जो गुरु की शिक्षा ले, गुरु से शिक्षा ले। यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, जो गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे हैं, आज इस शब्द में शिक्षा ले रहे हैं ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा, ये शिक्षा गुरु दे रहा है, क्योंकि गुरबाणी के आधार पर बात हो रही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हमें शिक्षा दे रहा है हम सबको कि क्या करना है, हमें समझा रहा है कि बड़े भाग्य किसके हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी लाइन आई जिसमें कहा है कि जिसके पास बहुत धन है, बड़े भाग्य हैं, एक भी लाइन आई। पर हमारी नज़र में सबसे पहला पॉइंट होता है पैसा कितना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका तो नाम भी नहीं आया यहाँ पर, उल्टा मायाधारी को कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन कमाना गलत नहीं है, अमीर बनो, बहुत कुछ हो, पर सुरत शुक्राने में हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, मायाधारी अत अन्ना बोला है। जैसे ही धन आता है मत बदल जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा फिर, कि जैसे ही धन आता है इंसान का फितरत ही बदल जाती है, नियत ही बदल जाती है। इसलिए कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। विरले होते हैं जो बहुत धन कमा के भी विनम्रता में रहें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। विरले जो बहुत धन कमा के भी अमृत लौट के नाम जपें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दास ऐसे ऐसे अमीर लोगों से मिलता है साथ संगत जी, ऐसे ऐसे लोगों से जो 100-100 करोड़ रुपया दिन का कमाते हैं। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ। पर जब उनसे कहो ना कि अमृत लौट के नाम जप लो, कहते दान जितना मर्जी करा लो, नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी कैसे कह सकते हो बड़े भाग्य हैं उनके, कैसे कह सकते हो? एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, जो भी इकट्ठा किया, कितना भी किया, जाना ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो साथ में जाना है वो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करने से जितना दान करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, मन को चैन केवल नाम में है, सत्संगत में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी क्या पढ़ा था सिमरन में, शब्द कौन सा था? सात संगत सच खंड है। सचखंड क्या है? हेवन। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जब ऐड चालू की कि चालिया गोल मैदान पे, तो लोग कहते हैं हेवन डेज आर बैक, कि स्वर्ग के दिन वापस आ गए। स्वर्ग है तो यही है, सच है, पर ज़रा विचार करके देखो, स्वर्ग में केवल 40 दिन रहना है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल 40 दिन स्वर्ग में। आपको पूछा जाए मरने के बाद स्वर्ग में जाने कितने दिन रहना, तो क्या कहोगे? हमेशा के लिए कि 40 दिनों के लिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हेवन डेज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं है? जो अमृत वेले हमेशा उठता है, रोज़ नियम निभाता है,
वो तो है ही हेवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है साध संगत सचखंड, यही सचखंड है। कहे कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। कबीर जी कहते मुझसे पूछो, कोई कहता है बैकुंठ ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कहते मुझसे पूछो, सत संगत जहाँ पे आप जुड़े बैठे हो इसके बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने प्रमाण है गुरबाणी में। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया, एक पॉइंट बीच में याद आ गया कि मैं सत्संग में बैठा था, मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं पूरा दिन झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरा दिन गलत काम करते हैं। मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत गलत काम करते हैं, पर मेरे आसपास बैठे सत्संग में, तो क्या उनकी बुरी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला पॉइंट दास यहाँ पे बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मेहर करे हमारी ये अवस्था बन जाए। महापुरुषों के वचन है, पूर्ण महापुरुषों के। जब हम किसी का अवगुण देख रहे होते हैं कि ये शराबी है, ये पूरा दिन झूठ बोलता है, या जैसा भी जो भी पॉइंट है, जब हम दूसरे के अवगुण देख रहे होते हैं, दूसरे के पाप देख रहे होते हैं, महापुरुषों के वचन, उस वक्त हम एक पाप कर रहे होते हैं अवगुण देखने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल भी आना कि ये पापी हैं, ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं भी पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे का पाप देखते हैं, एक गुनाह देखते हैं, एक गुनाह कर रहे होते हैं, एक पाप कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो गुरु सुमत बख्शे हमारे मन में कभी ये भाव ही ना आए कि फलाना गलत आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सेकंड पॉइंट, कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पहले भी इस पंक्ति के अर्थ किए गए, पर कितना दुखता है ये पॉइंट, कितना टच करता है। उन्होंने क्या पूछा कि मैं संगत में बैठा हूँ, आसपास मेरे ऐसे लोग बैठे जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, मुझ पे उनके वाइब्रेशन का असर नहीं होगा? नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो सत्संगत में आकर बैठ गए हैं। ये सत्संगत क्या है आज समझ लें अच्छी तरह से। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मक्खीरा। पाछा कहते हैं जैसे जहर शहद की मक्खी है, एक डंक मार ले सूझ जाता है। मुझे कई बार डंक पड़ा है उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं थोड़ा जंगलों वगैरह में जाता रहता हूँ तो मक्खियाँ होती हैं, पूरा सूझ जाता है, अपना डंक अंदर छोड़ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि अगर 100 मधुमक्खियाँ भी एक साथ काट ले तो इंसान मर सकता है, इतना जहर होता है। इतनी जहरीले स्वभाव के कि हल्का सा छेड़ दो वो काट देती है, चाहे मर जाए, खुद मरती है। जब वो शहद की मक्खी काटती है ना, आपको काटने के बाद डंक अंतर रह जाता है उसका और उसके प्राण निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है मैं काटूंगी, फिर भी मर भी जाऊंगी तो भी काटती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना कड़वा, इतना जहरीला स्वभाव कि मर जाऊंगी पर काटूंगी। पाछा कहते हैं ऐसे ही हमारे स्वभाव हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ालू स्वभाव है, लड़ने के स्वभाव है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। पर जब हम इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं, शहद की मक्खियाँ जहरीली हैं, इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं तो शहद प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे कितना जहर भरा है उनमें, पर जब इकट्ठी होकर बैठती है छत्ते पे तो अमृत जैसा हनी शहद प्रकट हो जाता है। पातशाह समझाते हैं जैसे ही हम सब कड़वे स्वभाव वाले इकट्ठे होकर गुरु के चरणों में आके सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का रूप होकर बैठते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, हमारे जहरीले स्वभाव उस वक्त तब्दील हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का अमृत प्रकट हो जाता है, चाहे कोई कैसा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात है साथ संगत जी। जहरीले स्वभाव है। अब सोचो जब सत्संग में बैठे होते तो कितने कैसे पॉजिटिव ख्यालात आते हैं कि मैं घर जाके भी नाम जपूंगा, कि मैं पूरा दिन नाम जपूंगा, कि अब आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा। सारे नेक ख्याल यहाँ पे आते हैं, चाहे बाहर जाके कर सको या नहीं कर सको। यहाँ पर पॉजिटिव चढ़ती कला में रहता है मन। क्यों? गुरु के शरण में बैठे हैं, उनके चरणों में, गुरु के चरणों में। उत्तम भाग हैं हमारे, उत्तम। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य। ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो ना, भाग्य कैसा है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर सत्संग में आते हो
तो ज्योतिषी का कहा हुआ लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रोज़ के रोज़ यहाँ पे कर्म बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान जब माथा टेकता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं उस दिन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सत्संगी क्या है? कर्म रेखा कोई मायने नहीं रखती कि कर्म रेखा क्या है। सत्संगी है, रोज़ अमृत लौट के नाम जपता है, गुरु के चरणों में आके माथा टेकता है, उस दिन के सारे बुरे कर्म उसके ख़त्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ एक पंक्तियाँ पढ़े। सब दूं वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दूं वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दूं वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दूं वड्डे भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणे सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणे सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणे सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणे सिख पढ़ते आ, सब दूं वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दो बड्डे भाग गुर सिखाते। दूं वड्डे भाग गुर सिखा के। उन ते राखे बाप ना माय, उन ते राखे मीत ना पाई, दरब से आणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वश होते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कितना ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। सत्संग की महिमा क्या है? काम वासना हमसे कंट्रोल नहीं होती, आंखें बुरा देखती है, मन बुरा सोचता है, लोग नाम जप कर भी थक जाते हैं कि कंट्रोल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि मुनि फेल हो गए, काम वासना नहीं कंट्रोल होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच हमारा ख़त्म नहीं होता। अभी अभी बात की लालच की। क्रोध गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताते हैं कि गुस्सा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार वो तो ख़त्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंसे ही सारे जितने भी गलत काम रिश्वत खाते हैं लोग क्यों खाते हैं? परिवार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुश्तों तक खाए बैठ के हमारा परिवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि मरते ही संबंध खत्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं रहता किसी का किसी से। और जिस परिवार के लिए करते हैं, लेखा उन्हें नहीं, लेखा जिसने कमाया है उसे देना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे गलत धन से कमाए हुए धन से बनाए हुए मकान में रहेगा कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खर्चेगा कोई और तेरे कमाए हुए धन को, हिसाब तुझे देना पड़ेगा कि कमाया कैसे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी भी तरह से बस में नहीं आते, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सुन मेरी बात। उन ते राखे बाप न माई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों से ना पिता रक्षा कर सकता है ना माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन ते राखे मीत ना भाई, ना मित्र उससे रक्षा कर सकते हैं ना भाई उससे रक्षा कर सकते हैं। दरब से आने पर ना ओए रहते, चाहे कितना मर्जी रिश्वत खिला दो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, धन दे दो कि छोड़ दे मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ में नहीं आते। कहते एक काम कर ले, ये सारे तेरे बस में आ जाएंगे। आज ये मालिक बनकर तेरे सर पे बैठे हैं, अगर तू ये काम नित्य करता रहा ये तेरे नौकर बन जाएंगे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग ओए दुष्ट वश होते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 5 विकार सत्संगत में जो आ गया गुरु के शरण में। एक पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या है, सबदू वड्डे पाग गुर सिक्खा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं का भाव समझ लेना। माथा सब टेकते हैं, माथा टेकने का भाव होता है अपनी माथा छोड़ के पढ़ गया कि तू जो कहेगा बस वही ठीक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्मत छोड़ दी गुरमत ले ली, उसे कहते हैं पढ़ते हैं। अगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम पर सत्संग की जो भी पॉजिटिवनेस है वो असर नहीं कर रही, उसका मकसद मतलब एक ही है, हमने सिर झुकाया है, मन नहीं झुकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन झुकाया है, मन नहीं। जो गुरु चरणी से पढ़ते हैं, जो पढ़ गया भाव। जब आदमी सब जगह से हार जाता है ना तो आके गिर पड़ता है। हार पर्या में तेरे द्वारे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पातशाह मैं तेरे दर पे आके आ पड़ा हूँ, वो कोई रास्ता नहीं, तू चाहे मार चाहे रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई इस प्रकार से उसकी शरण में आता है ना कि तू जो कहे मैं वो करूँगा, वो कहता भी क्या है साथ संगत जी, आपसे मांगता भी क्या है, हमसे गुरु क्या मांगता है? एक सच्चा सुच्चा जीवन बस। धन तो वो मांगता ही नहीं, धन तो हम इसलिए देते हैं कि देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे धन से नहीं खरीदा जा सकता। कोई सोचे मैं 10 करोड़ चढ़ा दूं गुरु मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत छोड़ने से वो मिलता है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ये सुमत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ। सब दो वटे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दो वटे भाग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी, मुसलमान पीर, कमाई वाला पीर फकीर, इसका नाम कई बार आया है, आपने सुने होंगे उनके दृष्टांत। वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनके जो शागिर्द थे, एक दिन उनमें से किसी ने सवाल किया कि उस्ताद जी एक बात बताइए, कि आपके चेहरे पे हमेशा शांति बनी रहती है, एक इलाही नूर है आपके चेहरे पर, कभी भी आपको विचलित होते हुए नहीं देखा किसी भी बात पर। आप हमेशा एक संतुष्ट, एक खुश, एक ऐसा पहलू है जो दूसरे किसी में दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें विद्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, ये जो आपके पास है ये मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारे पॉइंट है साथ संगत जी। ऐसे शिष्य भी धन है जो ऐसा सवाल पूछे कि अगर आपके पास संतुष्टि है तो मेरे पास क्यों नहीं? आपके पास है, आप हमारे गुरु हो, मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें शिक्षा पढ़ा रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो जो आपके पास ये अवस्था है ये हमें क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी ने क्या किया, अपनी घरवाली को आवाज़ मारी, कहने लगे सुनो, मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुझे हाथ धोने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली मुल्तानी मिट्टी लेकर आई। उस ज़माने में ना साबुन वगैरह नहीं होते थे, मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ धोए जब और अपने हाथों को सूंघने लगे, शिष्यों ने फिर से सवाल किया कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा आपसे कि जो आपके पास संतुष्टि है, शांति है, वो हमारे पास नहीं, हमें क्यों नहीं देते? आपके पास कहाँ से आई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मैं मिट्टी से सवाल ही पूछ रहा हूँ, जब वो मिट्टी जवाब दे देगी
मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहते मैंने मिट्टी से इसलिए हाथ धोए हैं, सवाल पूछ रहा हूँ मिट्टी से, मिट्टी जवाब दे देगी, मैं आपको जवाब दे दूंगा। सब चुप कर गए। थोड़ी देर तक हाथ सूंघते रहे और फिर शेख सादी जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे कि मैंने मिट्टी से पूछा कि तुझ में इतनी सुगंधी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सुगंधी तुझ में कैसे आई, तू तो मिट्टी है। मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ से सुगंध आने लगी। तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं तो मिट्टी हूँ, मेरी अपनी कोई सुगंधी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे गंदे पानी में डाल दोगे तो मैं कीचड़ हो जाऊंगी, बदबू देने लग जाऊंगी। पर मैं जहाँ से आई हूँ मैंने फूलों के गमले की संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूलों का गमला था, उसके फूल मुरझाकर गिरते थे, उनकी पत्तियाँ मुझ में गिरती थी। मैंने उन पत्तियों की संगत की है, इसीलिए मुझ में खुशबू आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे मैं एक शरीर हूँ, मिट्टी हूँ। अपने शागिर्दों से कहने लगे मैं शरीर हूँ, मिट्टी हूँ, मुझ में संतोष नहीं, मुझ में इलाही नूर नहीं। मैंने संगत की है इलाही नूर वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने संगत की है संतों महापुरुषों की, पीरों फकीरों की, इसलिए मुझ में ये गुण आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे हम संगत किसकी करते हैं रोज आके साथ संगत? कभी विचार किया है? यहाँ पे आप संगत करते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम संगत करते हैं, रोज दर्शन करते हैं आंखों से गुरु नानक के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, धन धन श्री गुरु। संगत करते हैं उसकी बाणी के, वो जो कहते हैं वो सुनते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। एक दिन आएगा ये सारे गुण इक्को ओंकार से लेकर नानक होसी बीसस तक, गुरु प्रसाद तक जितने भी गुण हैं हम में प्रवेश करने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत्य नाम सच आ जाएगा, एक से मन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तरसते हैं, पाठ करते हैं मन नहीं जुड़ता, नाम जपते हैं मन नहीं जुड़ता। मन जुड़ जाएगा एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम सच अच्छा लगने लगेगा, सच बोलने लगेंगे, सच सुनने लगेंगे। कर्ता पुरख ये सारा एक प्रकरण लिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत, सत्संग के लाभ। सत्संग वो चीज़ है, सत्संग सत्संग संगत की बात नहीं कर रहा, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, सारे बोलिए जिथे एको नाम की बात हो। सुई, छोटी सी सुई लोहे की, पानी में डालो डूब जाती है। लोहे का जहाज टनों का तैरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसी सुई को लकड़ी पे रख दो, पानी में डालो, नहीं डूबेगी। क्यों? संगत हो गई लकड़ी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नहीं डूब रही, लोया ही है, पर संगत किसकी हो गई? लकड़ी की। अब नहीं डूब रही। कपास आग लगाओ जल जाएगी, उसी कपास को संगत हो गई घी की। अब उसकी बाती बना के घी जल रहा है, कपास नहीं जल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत हो गई कपास को घी की, जलने से बच गई। लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। कागज़ है, पानी में डालो गल जाएगा, तेल लगा दो कागज़ को, पानी में डालो, अब नहीं गल रहा। संगत हो गई तेल की, कागज़ गलने से बच गया। महापुरुष समझाते थे सुई को संगत हो गई, लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। रुई को संगत हो गई घी की, जलने से बच गया। कागज़ को संगत हो गई तेल की, गलने से बच गया। कहते तू सत्संगत में आके बैठ जा, तो भवसागर से तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबेगा नहीं, डूबने से बच जाएगा। गर्भ की अग्नि तुझे गलाएगी नहीं, तू गलने से बच जाएगा। नरक की अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, जलने से बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत के लाभ अगर गिनाने बैठे तो पता नहीं कितने प्रकरण दास पहले ले चुका और कितने लेता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत मिल गई, मानो उसने एक सही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता बहुत ज़रूरी होता है, सही
क्योंकि रास्ता अगर सही ना हो, कितना भी चलते जाओ मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाई दो पंक्तियां पढ़ी। सब दू बड़े गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के। एक बार दास, एक बार सारी संगत, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दास और संगत, सारे गुरु से अरदास भी करना मन ही मन के हमारे बाग भी इतने बड़े कर दे कि तेरे चरणों में आके मन को गिरा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन तो रोज गिराते हैं, अच्छा तरस कर मेरा मन भी अर्पण कर सकूं मैं। सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के। सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज हम श्री गुरु नानक देव महाराज जी की साखी कलयुग की। तब बाले ने श्री गुरु अंगद देव महाराज जी के सन्मुख श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक अद्भुत यात्रा का विवरण कहना प्रारंभ किया। एक समय सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते सेतुबंद रामेश्वर की प्रख्यात भूमि पर जा पहुंचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई जिसका वर्ण पीत और श्याम था। उस आंधी की लपेट में आकर अनेक वृक्ष सन्मूल नष्ट होने लगे। चारों ओर से धूल उड़ उड़कर एक दृश्य उपस्थित करने लगी। पशु पक्षी सभी भयभीत होने लगे। किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो गया। तब भाई मर्दाना पृथ्वी पर अधोमुख होकर लेट गया तथा भय से थर थर कांपने लगा। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, डरो नहीं, डरने से कोई भय दूर नहीं होता तथा उस वाहे गुरु का स्मरण करो। सभी दुखों में उसी का ही सहारा है। कुछ समय के पश्चात अंधेरी तो हट गई, अपितु दक्षिण दिशा से एक पर्वताकार
भयानक दैत्य आता हुआ दिखाई दिया। उसका महान शरीर आकाश से पाताल तक फैल रहा था। उसकी भयानक मूर्ति से चारों दिशाएं कांप रही थी। वह भयानक राक्षस विकराल मूर्ति और भीमकाय इधर की ही आने लगा जिधर मर्दाना लंबा पड़ा हुआ था। भयभीत होकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, उस आंधी से तो प्राण बच रहे हैं, परंतु महाकाय दैत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। ये तो अभी अभी हमारी जीवन नैया को डुबोने वाला है। गुरु नानक देव जी ने कहा, है मर्दाना, ये कलयुग है जो पहले आंधी बना और अब ये दैत्य बनकर आया है। मर्दाना, तू अपने मन को प्रभु में लगाकर मुख से ईश्वर का नाम सिमरन कर, बस यह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके पश्चात कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि अग्नि ही नजर आने लगी। तब तो मर्दाने के होश गुम हो गए तथा अपने को वस्त्र में छिपाकर अधोमुख लेट गया और कहने लगा, हे गुरु नानक देव जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा कर कहा, हे मर्दाना, आंधी और भयानक दैत्य की भांति ये अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस वाहिगुरु नाम जपता चल। इसके पश्चात कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धारण कर लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के समान होने लगी। आसमान से कड़ कड़ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी तथा पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा आरंभ हो गई। परंतु पत्थर कंकर इन लोगों से दूर ही गिरते थे, जैसे कोई भयभीत करने का इच्छा से निकट होकर नहीं मारता। अब मर्दाना महान दुखी होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने हमें इस गहन वन में लाकर ही समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तू जरा रबाब बजा और हम एक शब्द उच्चारण करेंगे। राग घोड़ी महला पहला। डर घर घर डर, डर डरे जाए, सो डर केहा जित डर डर पाए। तुद बिन दूजी नाही जाए, जो कुछ वर्ते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का शोर रहाओ। ना जीव मरे न डूबे तरे, जिन किच किया सो किच करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म रजाए। हंस हेत आसा असमान, तिस विच भूख बहुत निसान। पो खाना पीना आधार, विण खादे मर होए खवार। जिसका कोई कोई कोई, सबको तेरा तू सबना का सोई। जाके जी जंत तन माल, नानक आखण ब्रह्म विचार। अर्थात गुरुमुखों का दर घर में है और जो ईश्वर से विमुख है तथा प्राणियों को जो दुख देते हैं उन्हीं को यम द्वारा का भय होता है। तथा गुरुमुख कहते हैं कि उसके बिना और उत्पत्ति करता विनाश करता कोई और नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव रहता है और जो नर जीवों को मार कर खा जाते हैं उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आग में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। जिनको ईश्वर का भय है वही नर तृप्त हैं। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संत जनों को एक परमेश्वर का ही सहारा है। जिसने चार प्रकार को सृष्टि का सर्जन किया है वही अपने भक्तों का रक्षक है। नानक देव जी कहते हैं, हे प्राणी, यदि तुझे ईश्वर का भय होगा तब तू किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा और नाम जपने से तेरा कल्याण ही होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु का नाम जप जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर ये तमाम बातें कलयुग ने सुनी और मनुष्य शरीर धारण किया तथा गुरु नानक देव जी के निकट आ गया। उसके मुंह से मांस और हाथ में अग्नि थी।
उसका सारा ही शरीर कांच का था। उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना उठो और रबाब बजाओ। मर्दाने ने रबाब बजाया। तब गुरु नानक देव जी ने मारू राग में शब्द उच्चारण किया। राग मारू महला पहला। डर पे दरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, पोणा पानी बिसंतर डर पे इंद्र बिचारा। एका निरपो बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुरमिल गाय गुणी। रहाओ देह तार और देवा डर पे, सिद्ध सादिक डर मोया। 184 मर मर जन्मे, फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपरी ए कोला डर पे, अत डर पे तरम राया। सगल समगरी डरे बियापी, बिंडर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगतन सोहे दरबारा। इस शब्द के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा, है भाई तू कौन है? उत्तर में कलयुग ने हाथ से अपनी जीवा पकड़ी तथा एक हाथ में अपनी इंद्री पकड़कर और सारा शरीर नग्न करके गुरुजी महाराज के चरणों में नमस्कार किया तथा कहा, ही महाराज मैं आपकी महिमा नहीं जानता, मैं केवल मर्शगांठ आया हूँ। मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं तथा आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी है। इसमें मेरे शासन काल में नर नारियों को यही लक्षण होंगे। जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हो, देवी संपदा सभी संसार त्याग कर खान पान और भोग विलास में संसार लग जाएगा। माता पिता गुरु आदिकों की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुदेव, मैंने जो छल आपसे किए हैं वे सभी अनजान अवस्था में किए हैं। उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आशा है कि आप मुझे क्षमा करोगे। आप महान हो तथा आप पूर्ण संत हो। आप कृपा यह बताओ कि आगे आप किधर जाने का विचार रखते हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, कलयुग हम तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, हे महाराज, क्या आप से भी कोई पृथक ईश्वर है? आप ही तो साक्षात परमेश्वर हो, और कौन परमेश्वर हो सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे कलयुग, तेरा तो संसार में शासन 7 प्रभाव है, फिर ये छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, महाराज, मैंने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने को तथा आपके दर्शनों को इधर आ गया हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने कलयुग से कहा, आप अच्छा पहले तो अपने लक्षण कहो, फिर यह बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है। कलयुग ने कहा, हे गुरुवर, मेरी सेना का महान सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है तथा छोटा सेनापति हिंसा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह मेरी सेना के महान योद्धा है, जो प्रत्येक प्राणी पर विजय प्राप्त करने में सिद्ध हस्त है। यह अजय है तथा हस्ती सुवार पर रथ सुवार यह मस्त्र निंदा आदिक है तथा तृष्णा ये सुवार महारथी है। आलस्य दूत मध्य पान आदि दुराचार यह भी महान योद्धा रथों की सुवारी करते हैं। आशा चोरी आदि यह मेरे पदचर योद्धा है। हे महाराज, मैं कहाँ तक कहूँ, ये मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं हारती। सबको जीतना इसके बाएं हाथ का कार्य है। मेरे दम रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे शासन काल के गुरु और उपदेशक पाखंडी दुराचारी होंगे तथा लोगों के घरों में उधर मूर्ति के लिए उपदेश देने जाएंगे। वेद शास्त्रों तथा सभी ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्ध होंगे। जो काजी लोग होंगे वे न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे।
हाथ में तस्वीर और मन में महान पाप अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेषधार संसार के मनमोहनियों बातें कथाएं सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने अपने धर्म को त्याग कर पतित होने में ही अपनी शान समझेंगे। गेहुए वस्त्र पहनकर साधु लोग उधर शीशन के मोह में मारे मारे फिरेंगे। दिखावा बहुत होगा, परंतु मर्यादा धर्म नीति की मिट्टी पलीत हो जाएगी। त्यागी साधुओं के बैंकों में हिसाब चलेंगे और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के गृह में 2-2, 3-3 स्त्रियां होंगी। हे महाराज, मैं तो आपके समक्ष अधिक कहते भी लज्जा अनुभव करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, अंतिम परमात्मा के दरबार में उत्तर दोगे, क्योंकि उत्तरदायित्व यानी जिम्मेवारी तुम पर है। यह कहकर गुरु नानक देव जी ने भी एक शब्द का उच्चारण किया, जिन सिकदारी तिने खवारी चाकर केहा डरना, जा सिकदारा पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना। तू जगत में सिकदार है और हम तो उसके भृत्य हैं। तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा, उस समय परमात्मा ने तेरा हिसाब लेने पर हमारी ड्यूटी लगानी है तथा हमने भी तुमसे पूछना है। बताओ, उस समय तुम्हारी अकड़ फूंक क्या करेगी? तब कलयुग ने भयभीत होकर कहा, हे सत्पुरुषों, मैंने आपकी शरण इसीलिए स्वीकार की है कि आप तो परमात्मा रूपी महाराज धीराज के प्रधानमंत्री हो। जिस समय आप हिसाब लोगे, उस समय आपने मुझ पर कृपा करनी है। बस यही एक विनती है। गुरुजी ने कहा, अच्छा, जब वह समय आएगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करेंगे। कलयुग ने कहा, इसमें तो संदेह नहीं, परंतु मुझे कैसे विश्वास हो? यदि आप कुछ भेंट मुझे से ग्रहण करें तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे, अन्यथा नहीं। उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने तो सुखों को छोड़कर दुख प्राप्त किया है, इसलिए हम किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। तब कलयुग ने कहा, हे देवों के देव, तब तेरी तसल्ली किस प्रकार हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा, यह बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो मुझे देने के लिए तैयार हो? कलयुग ने कहा, प्रभु, मेरे पास हीरे मोती स्वर्ण चांदी सुंदर प्रसाद और परम सुंदर रमणियां और उदय अस्त तक का राज है। इसके अतिरिक्त अष्ट सिद्ध नवनिधि ये सब कुछ मेरे अधीन है। ये सभी वस्तु मैं आपके चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की ही आवश्यकता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हम इन वस्तुओं में किसी को भी नहीं स्वीकार करते। यह कहकर एक शब्द का उच्चारण किया, श्री राम महल्ला पहला। मोती ता मंतर उसरे, रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख पुलावी से तेरा चित न आवे नाओ, हर बिन जीव जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पुछ देखया अवर ना ही था रहाओ, तरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ, मत देख पुलावे से तेरा चित न आवे नाओ। ऊपर का शब्द सुनकर कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य हो गया हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे की साखी हमारी अगली वीडियो